हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। भारतीय इतिहास का, जिसमें अपन बोल सकते हैं प्राचीन इतिहास का, मेरा पहला वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। उस पहले वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, एक सवाल बताया था। मैं सभी विद्यार्थियों से बोलूंगा कि जिसने प्राचीन इतिहास का डे नंबर 1 वीडियो जिसने देखा है, उसमें छोटी सी बात और ऐड कर लेना। वो छोटी सी बात कौन सी है मैं आपको बताता हूं, पहले उसको नोट कर लो बेटा। ओके, आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए बेटा जी, प्राचीन इतिहास के अंदर डे नंबर 1 में मैंने नवपाषाण काल में एक बात लिखवाई थी आप लोगों को। खेती की शुरुआत, झूम खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में मानी जाती है, ठीक है ना। मैंने बताया था प्रथम अनाज जो है, क्लियर। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। यहां तक मैंने लिखाया था एक नाम और ऐड कर लो, एक नाम और ऐड कर लो। क्या नाम? किस पहाड़ी के ऊपर ये खेती की गई थी? पहाड़ी का नाम याद रखना, सुलेमान, सुलेमान, ठीक है ना, तथा किरथर, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, जिसके ऊपर ये खेती की गई थी, झूम खेती, ठीक है ना। सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, ये लिख लेना। अब ये बात मैंने क्यों बोली है याद रखना। ये अभी जो संडे यानी कि 21 जनवरी 2024 को सी टेट की एग्जाम हुई है। उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, समझ में आई? 21 जनवरी 2024 की सी टेट की एग्जाम हुई अभी जस्ट। उसमें यह पूछा गया है कि जो प्रथम अनाज जो था वो किस पहाड़ियों पर मतलब खेती की गई थी। तो याद रखना, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां ये कहां पर है? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में यही पहाड़ियां हैं। तो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से, तो आप इस छोटी सी बात को वहां पर ऐड कर लीजिए। याद रखना, डे नंबर 1 वाले वीडियो में इसको ऐड करना है, क्लियर। चलिए डे नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आर्य, और आर्यों का जो रहन सहन है वही कहलाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। उसके बारे में पढ़ाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, आइए। देखिए बेटा जी, भारतीय इतिहास के अंदर आर्य काल, जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का जो इसका अर्थ होता है उसका मतलब होता है अच्छा। आर्य का मतलब क्या होता है? अच्छा, या इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ। मैक्स मुलर नाम सुना होगा, इतिहासकार। मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो हिमालय में रहते थे, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं मध्य एशिया, ठीक है ना। याद रखना, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि आर्यों का निवास स्थान कहां है, तो आप बोलोगे सर आर्यों का जो निवास स्थान है वो हिमालय है। हिमालय, जिसको हम बोल सकते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया। हमें कैसे पता? मैक्स मुलर के अनुसार, इतिहासकार मैक्स मुलर के अनुसार हमें यह पता चलता है, याद रखना, ये नाम याद रखना, मैक्स मुलर, ठीक है ना, मैक्स मुलर के अनुसार, ठीक है ना। मैक्स मुलर के अनुसार हमें यह पता चलता है कि जो आर्य लोग थे वो हिमालय में रहते थे, या हिमालय उसका निवास स्थान था, और जिसको हम बोल सकते हैं मध्य एशिया। धीरे धीरे वो उन्होंने देश में फैलना स्टार्ट कर दिया,
और उन्होंने अफगानिस्तान और भारत के अंदर पंजाब में सबसे पहले रहना या स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। याद रखना अफगानिस्तान और भारत में पंजाब। जब मैं बात भारत की करूं कि आर्य जो लोग थे वो भारत में सबसे पहले कहां पर बसना शुरू किया, तो याद रखना पंजाब में। याद रखना मैंने क्या बोला, भारत में बसे सबसे पहले कहां पर बसे, पंजाब में। याद रखना इस बात को भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो वो अफगानिस्तान में भी बसे थे, अफगानिस्तान में बसे और भारत में उन्होंने स्थायी बसना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब भारत प्रॉपर की बात हो रही है तो भारत में किस राज्य में उन्होंने बसना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले पंजाब में। याद रखिएगा बात, ठीक है। ये तो इसकी हो गई कि कहां रहने वाले थे, भारत में कहां पर बसे। अब उनका रहन सहन क्या था, क्या चीजें थी, वो मैं बताऊं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखो आर्य, जो आर्य लोग थे उनकी भाषा कैसी थी, ठीक है ना। आर्य लोगों की जो भाषा थी उसका नाम था संस्कृत। आर्य लोगों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत। क्लियर। आर्य लोगों का व्यवसाय क्या था, तो इस बात को तुम थोड़ा सा आगे लेके हम ये कह सकते हैं, आर्य लोगों का व्यवसाय प्रमुख रूप से पहले नंबर पर था पशुपालन। पशुपालन, आर्य लोगों का पहला व्यवसाय था पशुपालन और दूसरा व्यवसाय था कृषि, ठीक है ना। दूसरा क्या था, कृषि, और पहला क्या था, पशुपालन। पशुपालन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पशु था गाय। कौन सा था, गाय, ठीक है ना। इस गाय को बोला जाता था अगन्या। गाय को क्या बोला जाता था, अगन्या। गाय को क्या बोला जाता था, अगन्या। इस अगन्य का अर्थ था न मारने योग्य। याद रखना, इसका अर्थ था न मारने योग्य, यानी कि ये मारने के योग्य नहीं थे। यानी कि उस समय क्या था कि जब कोई व्यक्ति किसी गाय को मार देता था तो उसको मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था, देश से निकाला दे दिया जाता था। इतना सम्मान करते थे गाय का। तो याद रखना, आर्य का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन, जिसमें गाय प्रमुख थी, ठीक है ना। गाय को बोला जाता था अगन्या, ए घ अद न और या अगन्या। अगन्य का अर्थ होता न मारने योग्य। और दूसरा उनका था कृषि। क्लियर। आर्यों का सबसे प्रिय पशु किसे माना जाता था, तो याद रखना घोड़ा। आर्यों का सबसे प्रिय पशु किसको माना जाता था, घोड़ा को। आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र भगवान, इंद्र, ठीक है। आर्यों ने कौन सी धातु खोजी, तो याद रखना लोहा। आर्यों ने लोहे को खोजा था। क्लियर। आर्यों ने किसकी रचना की, याद रखना आर्यों ने वेदों की रचना की। वेदों की, आर्यों ने किसकी रचना की थी, वेदों की। इसीलिए तो इसको वैदिक काल कहा जाता है। यानी कि आर्यों का रहन सहन क्या कहलाता है, तो याद रखना वैदिक काल। क्या कहलाता है, वैदिक काल कहलाता है। देखो बेटा जी, एक प्रश्न को आराम आराम से सुनो मस्त तरीके से, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में हमने तैयारी की जबरदस्त। आर्य की भाषा थी संस्कृत। आर्य का व्यवसाय था पशुपालन पहले नंबर पे, और दूसरे पे ना कृषि। पशुपालन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी गाय। गाय को बोला जाता था अगन्या, और अगन्य का अर्थ होता न मारने योग्य। क्लियर। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों के प्रिय देवता थे इंद्र भगवान। आर्यों ने एक धातु खोजी जिसका नाम था लोहा।
लोहे को खोजने वाले आर्य थे भी। आर्यों ने रचना की थी वेदों की। आर्यों का रहन सहन कहलाता है वैदिक काल। क्लियर, समझ गए क्या? अब सुनो, आर्य समाज के अंदर स्त्रियों को पढ़ने के लिए छूट दी जाती थी, उनका बहुत सम्मान मान सम्मान किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि आर्य के समय या आर्यों के परिवार में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था, जो कभी जीवन भर शादी नहीं करती थी, तो उसको कहा जाता था एमाजू। याद रखिएगा नाम, एमाजू, एमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? एमाजू। क्लियर, इन सबको नोट कीजिए बढ़िया तरीके से और आगे मैं बताता हूं, ठीक है बेटा, कीजिए नोट इसको। अब देखो आगे, तो आर्यों का जो रहन सहन था वो क्या कहलाया? वैदिक सभ्यता कहलाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वैदिक सभ्यता के अंदर अगर पूछा जाए समाज की इकाई क्या थी, यानी समाज की जो इकाई है शुरुआत कहां से होती थी, तो याद रखना समाज की इकाई थी कुल। छोटे छोटे कुल हुआ करते थे, कुल मिलकर बनाते थे ग्राम। क्या बनाते थे? ग्राम, गांव मिलकर, गांव। अब गांव मिलकर बनाते थे विस। क्या बनाते थे? विस। और विस मिलकर बनाते थे जन, और जन मिलकर बनाते थे राष्ट्र। भाई एक तरीके से मान लो, जैसे मान लीजिए अपना मोहल्ला हो गया, मतलब कॉलोनी हो गई, टोला, ठीक है ना, कॉलोनी हो गई। कॉलोनी मिलकर क्या बनाया? गांव बनाया। गांव मिलकर क्या बनाया? गांव मिलकर क्या बनाया? एक जिला बना दिया। जिला मिलकर राज्य बना दिया। राज्य मिलकर देश बना दिया। बस यही है। लेकिन हमें सवाल ये पूछा कि वैदिक सभ्यता की समाज की इकाई क्या है, तो इनको सबको हटा दो, इनका कोई लेना देना नहीं। बस याद रखना, वैदिक सभ्यता में समाज की इकाई कुल थी। कुल कहलाती थी समाज की इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। वैदिक सभ्यता अधिकतर थी ग्रामीण। ये ग्रामीण सभ्यता थी, याद रखना बेटा। ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण, गांव में निवास करती थी। ये सारी की सारी कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। क्लियर? अब सुनिएगा ध्यान से, यहां की शासन व्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल में लोग कैसे शासन करते थे। तो ये बात तो ठीक है कि राजवंश की तरह शासन करते थे, पहले उसके पिता, फिर उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा। लेकिन यहां एक व्यवस्था थी, अगर जनता चाहती तो उसको हटा सकती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां की व्यवस्था कौन सी थी? गणतंत्र थी, और साथ में राजतंत्रात्मक भी थी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वैदिक सभ्यता के अंदर शासन व्यवस्था कैसा था, तो हम बोलेंगे गणतंत्र। जनता चाहती तो बना रहता था, अगर जनता चाहती कि इसको हटा दो तो वो हटा भी सकती थी। क्लियर? तो हम बोलेंगे कौन सी थी? गणतंत्र। याद रखिएगा ये बात भाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता के अंदर प्रथम धातु जिसका प्रयोग किया गया तो वो था तांबा। किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का। क्लियर? आजो, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? देखो, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वेद की रचना किसने की, वेद की रचना किसने की, तो पूरा नाम याद रखिएगा, महर्षि कृष्ण वेद व्यास। किसने की थी? महर्षि कृष्ण वेद व्यास, ये पूरा नाम है। लेकिन हम शॉर्टकट में क्या बताते हैं? वेद व्यास ने की थी। पूरा नाम है महर्षि कृष्ण वेद व्यास, और शॉर्टकट में मारना चाहो तो सिर्फ वेद व्यास।
क्लियर? समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? और भी अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए बेटा। अब बेटा जी रियल क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब अभी तक तो सिर्फ मैं आपको बायोडाटा बता रहा था। अब बेटा हर प्रश्न को गौर से सुनना। महर्षि कर्षण वेदव्यास ने वेदों की रचना की। उस वेदों को महर्षि कर्षण वेदव्यास ने 4 भागों में बांट दिया। याद रखना, एक वेद उसको 4 भागों में बांट दिया। इसका पहला भाग कौन सा था? तो याद रखना ऋग्वेद। अब आ जाओ यहां पर मेन, ठीक है ना। नंबर 1 पहला था ऋग्वेद। क्लियर? साफ दिख रहा है ना? हाँ। दूसरे नंबर पे पहला ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है ना। तीसरा था सामवेद। और चौथा कौन सा था? तो नाम सुना आपने, अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। एक एक बात आराम आराम से बताऊंगा बेटा, सुनना बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ओके, मैंने बोला वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में बांटा। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। क्लियर? इसको बोला जाता प्रथम वेद। इसको क्या बोला जाता है? प्रथम वेद। अगर कोई पूछ ले आपसे कि प्रथम वेद कौन सा है, तो हम बोलेंगे ऋग्वेद। और इसे बोला जाता है अंतिम वेद। अंतिम वेद। अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम वेद कौन सा है, तो आप बोलोगे कौन सा? अथर्ववेद। क्लियर? छोटी छोटी बातें आराम से सुनो, पेशेंस बनाए रखो। बड़ा शानदार टॉपिक कराऊंगा मैं आपको। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये टॉपिक वास्तव में आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ठीक है ना। बस शेयर कर दीजिए और उनको ये बोलिए एक बार पढ़ के देखो। अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ओके, आ जाओ। आखिर ऋग्वेद में है क्या चीज? यजुर्वेद में क्या चीज है? सामवेद में है क्या चीज? किससे संबंधित है? अथर्ववेद में क्या चीज है? तो आ जाओ बेटा। ऋग्वेद में मंत्र ही मंत्र है जो भगवान को समर्पित है। यानी कि ऋग्वेद में क्या है? भगवान मंत्र है, भगवान के मंत्र। याद रखना, किसके मंत्र है? भगवान के मंत्र। याद रखना, जो सिर्फ भगवान के गुणगान करे, केवल भगवान के ही मंत्र है इसके अंदर। किसमें? ऋग्वेद के अंदर। तो यजुर्वेद में क्या है सर? यजुर्वेद के अंदर जो यज्ञ करवाते हैं ना, हवन यज्ञ, ठीक है ना, यज्ञ के मंत्र, जो धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जो चीजें होती घर में, उनके ऊपर जो मंत्र गाए जाते हैं ना, उसको वो किससे रिलेटेड होते हैं? यजुर्वेद से। तो याद रखना, यज्ञ के मंत्र किससे रिलेटेड है? तो वह है यजुर्वेद से रिलेटेड। क्लियर? अब आते हैं सामवेद। सर ये सामवेद में क्या है? तो चलिए, संगीत, कला। ओके, संगीत। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से रिलेटेड है। याद रखना, सामवेद किससे रिलेटेड है? संगीत से। एक बार ठंडे दिमाग से सुनते जाओ बेटा, जबरदस्त मजा आएगा। संगीत से रिलेटेड है। अथर्ववेद भूतों से, भूत प्रेतों से, यानी कि जादुई मंत्र से। किससे रिलेटेड है? जादुई मंत्र से। याद रखना, जादुई मंत्र।
लो भाई, जिसको डर लगता है वो इसको पढ़ लिया करो बेटा, अथर्ववेद को। जादुई मंत्र, जितने भी टोटके चलेंगे, जितने भी जादू जुदू के जितने मंत्र है वो सब के सब किस में है? अथर्ववेद में। दोबारा सुनो, महर्षि वेद व्यास ने अपने ग्रंथ वेद को 4 भागों में बांटा है। इसका मतलब इन चारों की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहला वेद ऋग्वेद, अंतिम वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में भगवान के मंत्र, भगवान के गुणगान गाए गए हैं, भगवान ही भगवान के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान के मौके पर जो मंत्र गाए जाते हैं, यज्ञ से संबंधित जितने मंत्र है वो किसमें है? यजुर्वेद के अंदर है। संगीत से संबंधित जो वेद है वो सामवेद है। और उसके बाद जादुई मंत्र से रिलेटेड कौन सा है? तो आप बोलोगे सर अथर्ववेद है। क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? ओके। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं 3-4 सवाल लिख रहा हूं, अच्छी तरह सुनना पहले, उसके बाद में चाहे तुम आप सभी नोट कर लेना। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तब तो वेद। दोबारा सुनो मेरे प्रश्न को, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तब तो वेद। लेकिन मैंने पूछा भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तब क्या आंसर बोलेंगे बाद में बताता हूं, एक बार ठंडे दिमाग से सुनो। अगर मैं कह दूं आपको भारत की बजाय आर्यों का सबसे पवित्र, ध्यान से सुना, आर्यों का सबसे पवित्र वेद कौन सा है? आर्यों का सबसे पवित्र वेद कौन सा है? एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट, आजकल ये नाम बहुत ज्यादा चला हुआ है, सनातन धर्म। याद रखना कौन सा? सनातन धर्म। सनातन धर्म का पहला वेद, याद रखना, सनातन धर्म का पहला वेद कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने, इन तीनों प्रश्नों का आंसर एक है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तब भी ऋग्वेद। आर्यों का सबसे पवित्र वेद कौन सा है, तब भी ऋग्वेद। और सनातन धर्म का पहला वेद कौन सा है, तब भी ऋग्वेद। आगे समझ में? आगे, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? अगर मैं आपको लिखूं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखना सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछ लूं किस वेद को काला वेद कहा जाता है? किस वेद को काला वेद कहा जाता है? तो याद रखना अथर्ववेद को। तो यहां पर लिख लेना, इसको काला वेद भी कहा जाता है। याद रखना अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? काला वेद। सारी बातें इंपॉर्टेंट है बेटा जी, एक भी बातें छूटनी नहीं चाहिए। क्लियर? दोबारा सुनो, वेद व्यास ने 4 भागों में बांटा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रथम ऋग्वेद, अंतिम अथर्ववेद। ये भगवान के मंत्र, यज्ञ के मंत्र, संगीत और जादुई मंत्र। क्लियर? भारत का सबसे प्राचीन वेद, आर्यों का सबसे पवित्र वेद, सनातन धर्म का पहला वेद ऋग्वेद। अगर भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। काला वेद किसे कहा जाता है? तो याद रखना अथर्ववेद को कहा जाता है। क्लियर? आ रहा ना मजा?
याद करना बेटा, मैं चैलेंज करता हूं कि ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। आगे मैं बताऊं, नोट करो पहले फटाफट इसको बेटा जी, आइए कीजिए नोट। अब देखिए बेटा जी, एक टेबल हम तैयार करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करना। वेद, कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। उनके पाठ करने वाले पुरोहित, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित क्या कहलाएगा, ठीक है ना। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है, और उस उपवेद किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने बताया था ऋग्वेद भगवान के मंत्रों से रिलेटेड है, तो ये जो उपवेद आएगा वो किससे संबंध रखता है, ऐसी बातें करते हो। चलिए एक सवाल बताता हूं, तब और भी अच्छा समझ में आएगा, करवाते आ जाओ। हमें पता है कि सबसे पहले आता है ऋग्वेद, ऋग्वेद। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाला या ऋग्वेद के पाठ को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता है, जो पंडित होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे होत्री। क्या बोलेंगे? होत्री। याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, याद रखिए इस बात को। ये मत समझे क्या करेंगे याद करके, ऐसा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। होत्री, क्लियर। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो याद रखना आयुर्वेद को। किसको कहा जाता है? आयुर्वेद, आयुर्वेद को कहा जाता है। सर इस आयुर्वेद की रचना किसने की, तो नाम सुना है धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी को। याद रखना धन्वंतरी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धन्वंतरी। इस धन्वंतरी ने इसकी क्या की थी, रचना की थी धन्वंतरी ने। सर ये आयुर्वेद किससे रिलेटेड है, तो चिकित्सा से। ये किससे रिलेटेड है? चिकित्सा से रिलेटेड है, याद रखना इस बात को, क्लियर। ये अपना था पहला वेद। अच्छी तरह समझ लेना बेटा, बड़ा जबरदस्त लेसन है, प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं यहां से, ओके। अगला देखो, यजुर्वेद, यजुर्वेद, क्लियर। अगर कोई आपसे पूछे कि यजुर्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद के मंत्र जो यज्ञ पर जो मंत्र करता उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखना अधर्यु। क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है, क्लियर। सर यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद। याद रखना क्या है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद मतलब धनुष, यानी कि ये किससे संबंधित है? युद्ध कौशल से। किससे संबंधित है ये? युद्ध कौशल से संबंधित है बेटा जी, याद रखना युद्ध कौशल से रिलेटेड है कौन? धनुर्वेद। सर धनुर्वेद की रचना किसने की थी? धनुर्वेद की रचना की किसने थी, तो याद रखना विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र। किसने की थी? विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, याद रखना विश्वामित्र। ये जो मैं गोल गोल ब्रैकेट मार रहा हूं ना, ये इससे की रचना करने वाले कैंडिडेट हैं, क्लियर। आ जाओ, दो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अब आता है सामवेद। क्या आता है? सामवेद। सर जो सामवेद है इसके पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, यानी सामवेद जो संगीत से रिलेटेड है, इसके लेसन को, इसके पाठ को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो याद रखना
उद्गात्री, उद्गात्री, याद रखना क्या कहा जाता है, उद्गात्री, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, उद्गात्री। समझ में आ गई होगी पूरी बात। चलिए सर, सामवेद के उपवेद किसे कहा जाता है, सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है, तो याद रखना गंधर्व वेद। क्या कहलाता है, गंधर्व वेद। क्या कहलाता है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है, गंधर्व वेद कहा जाता है। क्लियर। सर ये जो गंधर्व वेद है, गंधर्व जो वेद है, ठीक है ना, इसकी रचना किसने की थी, भरत मुनि ने। किसने की थी, भरत मुनि, भरत मुनि ने इसकी रचना की थी, याद रखना किसने, भरत मुनि ने। क्लियर। सर ये गंधर्व वेद किससे संबंधित है, तो याद रखना कला और संगीत से, कला और संगीत से, कला और संगीत, ठीक है ना, कला संगीत से रिलेटेड ये संबंधित है। ओके, ये हो गए अपने 3। एक लास्ट एंड फाइनल बचा हुआ स्कोर देख लो। और सर अगला कौन सा आता, तो अथर्व वेद, अथर्व वेद, अथर्व वेद। सर ये जो अथर्व वेद है, इसके पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो याद रखना ब्रह्म। क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है बेटा जी, याद रखना इस बात को, क्या कहा जाता है, ब्रह्म। क्लियर। और सर इसके ना अथर्ववेद का उपवेद, सर उपवेद का नाम क्या है, शिल्पवेद। याद रखना शिल्पवेद। सर ये जो शिल्पवेद है ये किससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे भवन निर्माण से, भवन निर्माण, जो भवन का निर्माण किया जाता है ना, उससे संबंधित ये क्या है, शिल्पवेद, उससे संबंधित है। क्लियर। सर शिल्पवेद की रचना किसने की थी, तो याद रखना बेटा जी, ध्यान सुना, यह विश्वामित्र, ठीक है ना, यह विश्वकर्मा। याद रखना शिल्पवेद की रचना किसने की थी, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा, ये नाम याद रखना, ये विश्वकर्मा है, ये विश्वामित्र है, ये विश्वकर्मा है। क्लियर। ये थे इसके वेद, इनके पाठ करने वाले पंडितों के नाम, इनके उपवेद, और उपवेद किससे संबंधित है ये मैंने करवाए हैं। मेरा विश्वास रखिएगा ये टॉपिक बड़ा शानदार है, आप इसको बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिए बेटा। ओके, नोट करो और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं बेटा जी, ठीक है, कीजिए नोट बेटा। अब देखिए बेटा जी, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, गायत्री मंत्र, ठीक है ना। गायत्री मंत्र के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, इसका स्रोत क्या है, गायत्री मंत्र का स्रोत क्या है, तो याद रखना ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। लेकिन एक बात बता दूं मैं, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, आगे बताऊंगा, रुक जाओ एक बार। ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद के 3रे मंडल से, 3रे मंडल से, ठीक है ना। अगर पूछे कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो 3रे मंडल से। क्लियर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान, ये देवी को समर्पित है जिसका नाम है सूर्य, ठीक है ना। इसको एक हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं सविता,
क्या बोल सकते हैं? सविता, याद रखना, सविता को समर्पित है। क्लियर? अच्छा एक बात और, इसी सविता की वजह से गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। याद रखना इस बात को, इसको सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र एक ही बात है बेटा। क्लियर? वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो याद रखना मुंडक उपनिषद से। ठीक है ना? मुंडक उपनिषद से ये सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। अस्तो मा सदगम में कहां से लिया गया है? तो याद रखना ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। हनुमान चालीसा की रचना किसने की? तो हनुमान चालीसा की रचना की थी गोस्वामी तुलसीदास ने। गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने इनकी रचना की थी। क्लियर? और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं, फटाफट इसको मतलब नोट कीजिए बेटा। ओके, कीजिए फटाफट। अब देखिए बेटा जी आगे, ऋग्वेद के कुल मंडल कितने हैं? तो याद रखना कुल मंडल 10 है। अच्छा ये मंडल है क्या चीज? देखो अब समझना एक बार। ऋग्वेद किताब जो पुस्तक थी वो थोड़ी मोटी थी, एक साथ लोग पढ़ नहीं सकते, इसलिए ऋग्वेद को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। यानी कि पुस्तक भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो उसको मंडल कहा जाता है। तो ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 10 मंडल में। यानी कि ऋग्वेद की टोटल 10 पुस्तक बना दी गई है, वही मंडल कहलाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक क्या है? तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे लंबा मंडल कौन सा है? सबसे लंबा मंडल कौन सा है? लंबा मतलब है ना जो काफी लंबा है, मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं, यानी कि जिसमें ज्यादा पेज हो, जिसमें ज्यादा बातें हो। तो सबसे लंबा जो मंडल है वह 10वां और पहला और 10वां मंडल सबसे लंबा मंडल है। समझ गए मेरी बात? ये काफी मतलब बातें उसमें। क्लियर? एक तो ये बातें रखना। दूसरा बात, तीसरा जो मंडल है ध्यान में रखना किससे संबंधित है? याद रखना तीसरा जो मंडल है वो गायत्री मंत्र से रिलेटेड है। यानी कि गायत्री मंत्र लिया गया। इसी तीसरे मंडल से क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है। कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से। क्लियर? दूसरी बात ये, नौवां मंडल, ये प्रश्न काफी बार आ चुका है कि नौवां मंडल किस भगवान को समर्पित है? तो याद रखना सोम भगवान को समर्पित है। याद रखना बेटा जी ये बात। यानी कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल भगवान सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल। ठीक है ना? सोम क्या सर? वनस्पति के देवता हैं। किसके हैं? वनस्पति के देवता हैं। ओके, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया है। क्लियर? और सर एक तुम याद रखना बेटा जी, 10वां मंडल। आखिर ये 10वां मंडल है क्या चीज? तो देखो ये पुरुष, ये कौन सा है? पुरुष सूक्त। याद रखना ये कौन सा? पुरुष सूक्त। यानी कि पुरुष की उत्पत्ति, जन्म, पुरुषों के जन्म के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है ना?
10वां मंडल, जैसे इसमें पुरुष सूक्त यानी कि 4 वर्ण, 4 वर्ण याद रखना, क्षुद्र वैश्य जो नाम सुना ना कभी, इन चारों वर्णों का इसमें वर्णन है, ठीक है ना। यानी कि मानव की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बता रखा है, कहां पर, 10वें मंडल में। ये पुरुष सूक्त है। बस मंडल के बारे में, मंडल का मतलब पुस्तक, पहली पुस्तक क्या है, दूसरी पुस्तक में क्या है, तीसरी पुस्तक में क्या है, इनमें ये तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल, और 10वां और पहला मंडल सबसे लंबा मंडल है। बस इतनी बात याद रखना। एक लास्ट पॉइंट बताऊं, इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लो बेटा जी, लिखिए बेटा। अब लास्ट एंड फाइनल बातें आराम से सुन लो बेटा जी। महाकाव्य, तो महाकाव्य के रूप में 2 को जाना जाता है। महाकाव्य के बारे में 2 चीजों को जाना जाता है। नंबर 1 महाभारत, और दूसरा है रामायण। याद रखना, महाभारत और रामायण, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात यह कि रामायण का प्राचीन नाम है आदि काव्य, आदि काव्य, याद रखना। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो याद रखना रामायण को। और महाभारत का पुराना नाम है, महाभारत का है जय संहिता। क्या नाम है, जय संहिता। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है महाभारत। इसीलिए 5वां वेद किसे माना जाता है, हमें पता है कि 4 ही वेद होते हैं, तो 5वां वेद किसे माना जाता है, तो याद रखना महाभारत को। महाभारत को 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है, क्लियर। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो याद रखना सरस्वती, क्लियर। सामवेद को देखने वाला प्रथम दृष्टा यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन था, तो याद रखना मेजिनी। कौन था, मेजिनी, मेजनी। सामवेद को देखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना मेजिनी। सर ये मेजिनी कौन था, वेद व्यास का शिष्य, जिसने रचना की थी ना वेद व्यास ने, ठीक है ना, वेद व्यास का शिष्य। याद रखना वेद व्यास का शिष्य, वेद व्यास का शिष्य। सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पुराण कौन सा है, सबसे पुराना, तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, याद रखना। सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, क्लियर। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति, याद रखना मनु स्मृति, क्लियर। और ये मनु स्मृति जो है ना, मनु स्मृति, क्लियर, इसी को कहा जाता है धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र, क्लियर। इसी के साथ आपका वैदिक काल और आर्यों का रहन सहन की कहानी समाप्त, ठीक है। देखो मेरे बच्चे, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें जो बातें बताई गई अगर वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और उन दोस्तों को ये बोलिए कि अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा जी, ओके, क्योंकि आप ही के कोऑपरेट से हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा, जय हिंद, जय भारत मेरे बच्चों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बेटा जी, ओके, थैंक यू।